भैया आप बताइए, क्या योगी जी वापिस होंगे फिर से? मैडम आप बताइए कि 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या अच्छा लग रहा है आपको योगी जी में? कामों में क्या अच्छा लग रहा है मैम? कामों में क्या अच्छा लग रहा है? ये बताइए कि योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? 2022 में वापिस होंगे या बदल जाएंगे सरकार? क्यों बाबा जी से नाराज है? जी क्यों नाराज है भैया? यूपी में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुझे याद है जब हम लोग पहले गरीब ढूंढते थे तो हमें एक नहीं 50 गरीब मिलते थे। आज की डेट में आप मुझे गरीब ढूंढ के दिखाइए। अच्छा, गरीब नहीं है आपका कहने का मतलब? योगी जी को वापस देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बदल देना चाहते हैं? नमस्ते अंकल जी। अंकल हमें देख के वहाँ चले गए, इधर तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए आइए। ये बताइए कि योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? 2022 में वापिस होंगे या बदल जाएंगे सरकार? मुझे तो उम्मीद है बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। तो कौन आने वाले हैं? अखिलेश। अखिलेश। अखिलेश ही क्यों आना चाहिए? योगी जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा? बहुत बेहतर तो नहीं रहा। नहीं रहा। उन्होंने जो छोड़ा था अखिलेश जी ने, वही उन्होंने कंप्लीट थोड़ा बहुत किया है और मेरे हिसाब से बहुत बेहतर नहीं रहा। नहीं किया तो अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश से ऐसा क्या है जो अखिलेश को देखना चाहते हैं? ऑफ कोर्स सबसे हैं, मेरे ख्याल से लोगों को उन्होंने समझा सराहा, छोटे तबके के लोगों को भी उठाया। मिडिल क्लास का। जी, मिडिल क्लास को भी। इसी वजह से चाहते हैं। अच्छा आप बताइए, अंकल जी आप तो आइए, आपसे मैं बात करके जाऊंगी। आप नहीं करना, चलिए कोई बात नहीं। आप चाहते हैं अखिलेश यादव ही आए? क्या अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बता रहे हैं, पक्के मकानों की वादा करे, इसीलिए चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ महंगाई का मुद्दा होना चाहिए 2022 में? महंगाई का मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कंट्रोल होगा कुछ। महंगाई कंट्रोल होगी जी, अगर सीएम अखिलेश बनते हैं तो। अच्छा, अखिलेश बनते हैं तभी कंट्रोल होगा। ठीक है, चलिए एक मिनट भैया रुकिए। मैं ये जानने के लिए आया हूँ, क्या यूपी में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? आदित्य योगीनाथ जी को फिर से चाहते हैं? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों अच्छा लग रहा है कि आप फिर से चाहते हैं? पहली बात तो है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपराधीकरण को बिल्कुल मुक्त कर दिया। दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ें वो कहते हैं उसको बिल्कुल सशर्त पालन करते हैं। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी शिक्षा की बात किया जाए, चाहे वो लोक सेवा आयोग की बात हो, चाहे वो अन्य बातें हो, तो उसको उन्होंने बिल्कुल जो लोक सेवा आयोग जो एक शिक्षा का मंदिर के रूप में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते थे उसको देखते थे, आज वो फिर उसी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। अगर शिक्षा की बात करें तो टीचर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ के अंदर, ठीक है? अगर बात करें वो जो बोलते हैं वो कर देते हैं, तो 2 लाख नौकरी देने का हर साल का वादा किया, वो पूरा हुआ है? बिल्कुल पूरा हुआ है। अभी आप समझ लीजिए 69,000 जो वैकेंसीज थी उसको उन्होंने सशर्त पालन किया, उसको पूरा नया रिक्रूटमेंट अभी आपके सामने टीचरों का प्राथमिक में आप देख ही रही हैं। तो टीचर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, टीचर प्रोटेस्ट उनका अपना इशूज हो सकता है, लेकिन अब उनके प्रोटेस्ट करना या जॉब पाना, इसका ये मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, प्रोटेस्ट करना तो ये लोकतंत्र का उनका अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, तो बिल्कुल अधिकार है, बोलने का अधिकार, सब ये अधिकार है। लेकिन इस हालत कोरोना काल में एम्बुलेंस ड्राइवर प्रोटेस्ट में चले जाते हैं, टीचर लोग रो कर वो प्रोटेस्ट करे, तो ये सारी चीजें देख के नहीं, टीचर को तो ये भी समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस कोरोना काल में एक स्ट्रिक्ट लेटर सारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को उन्होंने दिया था कि कोरोना काल में किसी भी टीचर का पेमेंट सैलरी यदि कोई मैनेजमेंट रोकता है तो ऐसे मैनेजमेंट में हम कार्रवाई करेंगे। तो आखिर ये किसके पक्ष में है? ये तो टीचर के ही पक्ष में है ना। वो मैनेजमेंट जो 2 साल से कोई फीस नहीं पा रहा है, फिर भी गवर्नमेंट ऐसे टीचरों को वेतन के लिए फोर्स कर रहा है कि आप कोई भी मैनेजमेंट ऐसे टीचरों का वेतन नहीं रोक सकते हैं। तो ये तो समझ से बाहर है कि टीचर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये समझ से बाहर है। आप रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट आप देख लीजिए, अभी 69,000 प्राथमिक में उनकी रिक्रूटमेंट हुआ है। फिर टीजीटी और पीजीटी का भी अगले ये मेरे ख्याल से 8 तारीख और 16 तारीख में भी यही परीक्षाएं होने वाली हैं। प्राथमिक में लगातार जो है परीक्षा तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पोस्ट में उनको मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पाते। नहीं, वो न मिलने के पीछे भी कैंडिडेट पहले परीक्षा के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों लगता है? न मिलने के पीछे भी कैंडिडेट हैं। जो सरकार अपना जो भी सर्कुलर निकालता है एग्जाम के लिए, तो फिर उसमें से कोई न कोई पेज कैंडिडेट ही फंसा के कोर्ट में चले जाते हैं। अच्छा। फिर कोर्ट वो कहता है कि इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कुछ नहीं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज क्लियर हैं। अच्छा। सबका अपना अधिकार है कि वो अपनी बात रखने के लिए कोर्ट के सामने जा सकता है।
कोर्ट का काम है कि जो भी उसके पास जाए उसकी बातों को सुने, डजंट मैटर दैट इज राइट और रॉन्ग। तो अगर वो राइट है या रॉन्ग है तो कोर्ट लेकिन उस प्रोसेस के लिए तो बहुत टाइम लगता है। हमारी जो यंग जो लोग बच्चे हैं, वी आर द रिस्पांसिबल फॉर तब दैट। तक वो लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे, कभी पेपर देने जाते हैं, फिर रिजल्ट के लिए जाते हैं, फिर कोर्ट पहुंचते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात वो कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद लोक सेवा आयोग का हुआ या अधीनस्थ सेवा आयोग का वो चक्कर लगाते हैं या ऐसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो भी कुछ चीज़ें हैं, ये तो हम तो ये देखते हैं कि ये आज से नहीं, आज से भी स्थितियां चली आ रही हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई अपने हक का अधिकार के लिए अगर कोई इस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है तो इसको जारी रखना कहने चाहिए। का मतलब है ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, ये बताइए कि महंगाई को किस नज़र से देख रहे हैं? पेट्रोल, डीजल, खाने का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि महंगाई बिल्कुल बढ़ी हुई है, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। और रही बात डीजल का जो दाम है वो भी बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का भी दाम बढ़ा हुआ है। लेकिन जो सरकार की अपनी एक लोगों के प्रति रवैया है, रुझान है कि उनको अनाज देना गरीबों को, और चाहे वो कोटे के माध्यम से दे रहे हों या किसी तरीके से उसका वितरण कर रहे हैं, हम तो नहीं लगता है कि आज की डेट में, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, कोई व्यक्ति भूखा सोता हो। नहीं, जिस तरीके 5 केजी राशन देते, 5 केजी से एक परिवार चल जाते हैं। आपके परिवार बिल्कुल 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 चल जाता है। मैं तो बिल्कुल, और भी बहुत सारी चीज़ों की बिल्कुल। जरूरत है। देखिए ऐसा है कि चीज़ों की ज़रूरत है। मैं तो ये जानता हूँ कि यदि व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है तो अगर 200-300 रुपया पाता है तो बट नेचुरल है, शाम को उससे अगर तेल की बात आए तो सरसों का तेल महंगा हो गया, महंगा है। देखिए बिल्कुल महंगा है। इसके पीछे हमको ये भी देखना होगा कि 2 साल में कोरोना ने हमारे देश की, प्रदेश की स्थिति क्या किया है। 24 करोड़ जिस प्रदेश की जनसंख्या हो और उस प्रदेश में अगर गवर्नमेंट एक परिवार को 5 किलो का अनाज देने का वायदा कर रहा हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई खराब वायदा है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं न तो मोदी को मानता हूँ, न योगी को मानता हूँ, न मैं सपा को मानता हूँ, न बसपा को मानता हूँ। मेरी सोच राष्ट्रवादी सोच है। यदि राष्ट्र के लिए कोई कुछ कर रहा है, इट मीन से है कि वो हमारे लिए आदर है, सम्माननीय है। मैं उनका अनुकरण करता हूँ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। कहने का मतलब है कि ये लोग काम कर रहे हैं, ये सरकार अगर जो भी है राष्ट्र के हित में अगर काम कर रहे हैं तो राष्ट्र से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। पहले लिए मेरा भारत है, मेरा देश है, उसके बाद ही कोई कुछ हुई। अच्छा, पहले देश है, भारत है, सबसे बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चाहते हैं महंगाई मुद्दा होना चाहिए 2022 में? नहीं, महंगाई मुद्दा तो बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये सब होना चाहिए, बिल्कुल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैडम, आप बताइए कि 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या योगी जी को वापस देखना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं इस बार? क्या बोलूँ मैं, नहीं बता सकता, आप बताइए। क्या योगी जी को वापस देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बदल देना चाहते हैं? नहीं मैडम जी, काम तो बढ़िया कर रहे हैं बाबा जी, आना बाबा काम करें, क्या क्या काम हुआ है? काम तो मतलब मैडम जी देखो, लॉकडाउन हुआ, उनको बीच में काम नहीं करने को मिला मौका। अगर ज़रूरत पड़ेगा फिर जीतेंगे तो काम तो करेंगे। नहीं, अभी काम नहीं हुआ है। काम देखो मैडम जी, काम जो काम करना चाहते हैं उसको न कुछ पाए आ जाता है, तो जीतेंगे तो बाबा। मौका देना चाहते हैं फिर से? हाँ? फिर से मौका देना चाहते हैं? मौका हमारे देने से कुछ नहीं होगा, जब पब्लिक चाहेगा तो पब्लिक जनता ही तो देते हैं मौका, तो आप देना चाहते नहीं? आप अपना हम तो बाबा जी के साथ में। आप बाबा जी के साथ में हैं। भैया आप बता दो दीजिए किसके साथ में है? अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ में। क्यों, बाबा जी से नाराज है? जी। क्यों नाराज है भैया? 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? वो तो कह रहे कि मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, रोजगार, बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहे हैं, आप कह रहे कि विकास ही नहीं हुआ। क्या हमारे लिए मुफ्त राशन ही जरूरी है? रोजगार नहीं है? रोजगार के ऊपर कोई बात उठाता है? बताइए। वो तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे कि रोजगार मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते, होल्डिंग लगाने से रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा। आम इंसानों के लिए कितना परेशानी हो रही है, महंगाई बहुत हो रहा है। रोजगार है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है, ऐसा है। कहाँ 107 रुपये, 110 रुपये लीटर तेल मिलते थे, 180 रुपये, 160 रुपये, 200 रुपये तेल चल रहे हैं, कैसे चलेगा घर? देखिए, ये आम इंसान समझ सकते हैं कि महंगाई का मार किस हिसाब से पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अच्छे परिवार से है उनको शायद फ़र्क नहीं पड़ते, लेकिन जो मिडिल क्लास है उनको फ़र्क पड़ते हैं महंगाई के बारे में। भैया आप बताइए, क्या योगी जी वापिस होंगे फिर से 2022 में? जी। या बदल देंगे सरकार? नहीं, वापिस होंगे। वापिस होंगे, फिर से देखना चाहते उन्हीं को? ऐसा क्यों, क्या अच्छा काम किया? मैम काम क्या है, बस ये कानून राज बढ़िया उनके में। अच्छा, ठीक है, चलिए हम महिला से बात करते हैं। मैडम एक मिनट। क्या योगी जी का कार्यकाल से खुश है?
हाँ हाँ क्या योगी जी को वापस देखना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है आपको योगी जी में? कामों में क्या अच्छा लग रहा है मैम? कामों में क्या अच्छा लग रहा है? देखिए एक तो बात ये समझिए कि कोई भी नेता जो आता है एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होनी चाहिए। आज ये कल वो बात नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं भी पसंद है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग जो एक छवि है वो मुझे अच्छी लगती है उनकी। अच्छा, वही यानी कि स्ट्रांग नेता है, इसी वजह से पसंद है आपको। लेकिन काम बताइए। काम देखिए, अभी जैसे आपका जो बहुत सारी चीज़ें थी जो जैसे हर आदमी पहले कुछ भी करता था, सड़क पे चले आ रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब बहुत कुछ कम हो गया है। अच्छा। दूसरी चीज़ क्या था कि आपने बहुत जल्दी मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया है। महिला के लिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए कुछ बातें हाँ, याद दिलाते महिलाओं हैं। के राइट। तो महिला की सुरक्षा के लिए क्या हुआ? महिलाओं की सुरक्षा पहले अभी आज ही की मैं बात बता रही हूँ। मेरे घर में जो एक लड़की आती है काम करने के लिए, कुछ बात हो गई, दोनों लेडीज़ में बात हो रही थी, तो उसने कहा कि पहले ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती थी, आज की डेट में मेरी बच्चियाँ आराम से घूमती हैं, थोड़ा शाम को भी निकलती हैं, तो उनके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं होता। अच्छा, महंगाई का किस तरीके से देख? महंगाई देखिए वो तो होगा ही। अच्छे से पता होता है महंगाई के बारे में। महंगाई देखिए, महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप बढ़ेगी? वो तो बढ़ेगी। बढ़ना क्यों चाहिए? नहीं, अरे आप देखिए, पहली बात ये कि दुनिया में कहाँ पे महंगाई नहीं बढ़ती है। आप यूएस में देख लीजिए, आप कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कोई भी सरकार। लेकिन उनकी सरकारों में इतना तो महंगाई नहीं बढ़े थे। आई यूएसए की बात, यूएसए के हिसाब से हमारी देश कहाँ पर है वो भी आपको पता होगा। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। आप वो देख लीजिए, हमारा वो क्या है, पॉपुलेशन देखिए। दूसरी चीज, कितने सालों से पॉपुलेशन की अगर बात करें, चाइना हमसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे क्या टॉर्चर होता है आपको पता है? चाइना में क्या टॉर्चर होता है लोगों के साथ आपको पता है? मैं वही चीज कह रही हूँ। अगर जितनी की बात करें, वो हमसे आगे है, आजाद है, हमसे बाद में हुए थे, लेकिन आज वो आगे है। ठीक है। अगर टॉर्चर की बात करें, प्रेस फ्रीडम की बात करें, तो हमारे देश में भी जितना प्रेस फ्रीडम हो रहा है, आपको भी पता है, बहुत फ्रीडम है प्रेस को, बहुत फ्रीडम है। कुछ भी बोलता है आदमी प्रेस से, कुछ भी बोलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी मतलब ये मत कहिए कि प्रेस को फ्रीडम नहीं है। क्या ये काम और कार्यकालों में नहीं हुआ है? बदमाश आदमी हर जगह होता है। कार्यकाल की बात ही कह रही हूँ, तब भी हुआ। बदमाश वही कह रही हूँ कि क्या हर जगह होता है मैम। बदमाश आदमी हर जगह होता है। बदमाश आदमी हमारे में भी होगा, बदमाश आदमी आपके में भी होगा, बदमाश आदमी धनी भी होगा, बदमाश आदमी गरीब भी होगा, बदमाश आदमी हर जगह होता है। नहीं, वही महंगाई की बात में हम आ जाते हैं फिर से, इसीलिए पूरा घूम गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि सब कुछ बदमाशी है, आपने बोला बदमाशी है, लेकिन महंगाई जो मार पड़ रहा है वो सही है? नहीं, सही नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इस सरकार के कार्यकाल में ही महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हर जगह बढ़ती है, लेकिन पहले तो इतना नहीं बढ़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है? आज की डेट में मैं अगर 10 साल पहले 5,000 कमाती थी, तो मेरे लिए 50 रुपए खर्चा करना मुश्किल था। आज मैं 50,000 कमा रही हूँ, तो मेरे लिए 500। बढ़ेगा ना। आपको देख के मुझे लग रहा है आप अच्छे खासी फैमिली से होंगे, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता के लिए किस नजर? आम जनता ने मैं आप ये बताइए कि पहले लोग जैसे मुझे याद है, जब हम लोग पहले गरीब ढूंढते थे तो हमें एक नहीं 50 गरीब मिलते थे। आज की डेट में आप मुझे गरीब ढूंढ के दिखाइए। अच्छा, गरीब नहीं है आपका कहने का मतलब? नहीं, गरीब हैं, लेकिन आप जाके झोपड़पट्टियों में देखिए, टीवी, एसी। मेरे घर में जो चीजें नहीं होंगी वो उनके घर में होंगी। कहाँ से हैं? टीवी एसी कितने का आते हैं? सेकंड हैंड एसी आप कितने का आएगा? मैम, द पॉइंट इज यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मेरे लिए अगर एसी इम्पोर्टेंट है, मैं एसी में इन्वेस्ट करूंगी। मेरे पास झोपड़ी है, मेरे को एसी की जरूरत। गरीब लोग एसी और टीवी नहीं ले सकते। नहीं, लेना चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। दे ड्रेस वेल, दे डू दिस, दे अपने आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, क्यों गंदे रहें? अच्छी चीज़ है। दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। अच्छा, बढ़िया है। आपका कहने का मतलब गरीब, ये जो महंगाई है वो कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। 2022 में महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, महंगाई होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि 2022 में फिर से योगी जी को वापस? उसके बाद महंगाई क्या पता चलेगा? जिसके पास है उसको क्या महंगाई पता चलेगा? अच्छा, आप लोगों को पता चल रहा है महंगाई? और क्या पता तो चलेगा ही। कैसा लग रहा है महंगाई? महंगाई कैसा लगेगा आपको पता होगा। आपको भैया बता दो ना, हमें तो क्या पता सबको है। पता है महंगाई कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है?
वो तो सबको पता है। आपको पता है किसको चाहते हैं फिर से अगला मुख्यमंत्री, किसको देखना चाहते हैं? कोई भी हो, सब तो एक ही है। सब तो आप बताइए भैया, किसको देखना चाहते हैं अगले मुख्यमंत्री? सब बराबर है, कोई ऐसा सब बराबर है, जी, सब एक जैसे लगते हैं। हाँ? बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? बदले या ना बदले कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आपको भैया? वही सरकार है, वही चाहिए बाबा जी। बाबा जी सही है। अच्छा बाबा जी सही है, कह रहे बाबा जी सही है। चलिए